कल बारिश तो हुई लेकिन राहत की नहीं आफत की बरसात ये रही। आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। प्रदेश भर में करीब 2 दर्जन लोगों की जान चली गई। राजधानी के आमेर में वॉच टावर पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, जहां पर 11 लोगों की जान चली गई। करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। ड्रोन कैमरे से इलाके को खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति फंसा हुआ तो नहीं है। एक वीडियो सामने आया जिसमें आकाशीय बिजली गिरती हुई नजर आ रही है। आप भी देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर आकाशीय बिजली का ये नजारा, जिसने 11 लोगों की जान ले ली। आमेर में 11 लोगों की मौत हुई तो वहीं प्रदेश भर में करीब 2 दर्जन लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। प्राकृतिक आपदा का कहर यहां पर देखने को मिला है। आमेर में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उस स्थान पर जहां पर आकाशीय बिजली गिरी और 11 लोगों की जान ले ली। हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा मौके से मौजूद हैं। यादवेंद्र, कैसा नजारा वहां पर देखा जा रहा है? कैसे निशान वहां पर मौके पर इतनी तेज और इतनी गंभीर ये बिजली गिरने की घटना हुई है जिससे कि 11 लोगों की जान चली गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। निश्चित तौर पे आशीष, एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है यहाँ पर। एक प्राकृतिक जो आप एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा की ओर, जो कि आमेर में मौजूद है। आकाशीय बिजली का कहर यहां पर देखने को मिला। 11 लोगों की जान चली गई थी। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर बिजली का तांडव देखने को मिला। आकाशीय बिजली अलग अलग जगहों पर गिरी। कोटा में, धौलपुर में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बीते दिन बरसात जरूर हुई, लोगों को सुकून मिला, गर्मी से राहत मिली, लेकिन आकाशीय बिजली के कहर ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। राजधानी जयपुर में आमेर किले के वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरी। एक के बाद एक 2 बार बिजली गिरने की बात सामने आ रही है। आकाशीय बिजली के कहर ने 11 लोगों की जान ले ली तो वहीं कई अन्य लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना व्यक्त की। 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। 2-2 लाख की सहायता का ऐलान किया गया है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा की ओर। आमेर से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, कैसा नजारा वहां पर मौके पर देखने को मिल रहा है? फिलहाल क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए, लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन है आशीष, जो पूरा हो चुका है। पहाड़ी के दोनों तरफ जहां पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि 3 छतरियां हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। पहली छतरी जस्ट मेरे पीछे की तरफ है और इसके जस्ट पीछे एक और छतरी है, और जस्ट जो हमारे सहयोगी जो कैमरामैन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके पीछे एक छतरी है। इन तीनों छतरियों पर यहां पर आकाशीय बिजली गिरी थी और यहीं पर ही जो लोग थे वो यहां पर सेल्फी ले रहे थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे, बारिश का मजा ले रहे थे। लेकिन अचानक से आकाशीय बिजली आती है और इस एंटरटेनमेंट के दौरान यहां पर इस तरह का कहर बरपाती है कि 11 जो लोग हैं उनकी यहां पर मौत हो जाती है और करीब 20 के आसपास के जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। फिलहाल यहां पर एसडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। ड्रोन के जरिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि खाई है और वो तस्वीरें देखना आप, इस खाई में इतनी दुर्गम पहाड़ियों तक किस प्रकार से एसडीआरएफ के जवान थे, सिविल डिफेंस के जो जवान थे, पुलिस के जो जवान थे, किस कदर करीब 2500 फीट की ऊंचाई से 1500 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हैं और उसके बाद यहां से उन लाशों को ढूंढ करके उन घायलों को यहां से अस्पताल में भर्ती कराते हैं और 19 से 20 जो लोग हैं उनकी यहां पर जिंदगी बचाई जाती है।
काबिले तारीफ है। इनको कड़ी मशक्कत के बाद जो एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवानों ने जो काम किया वो बेहद काबिले तारीफ है। आज उन्हीं की वजह से करीब 19 लोगों की जो जिंदगी है वो यहाँ पर बच चुकी है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो लोग, जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है वो तमाम लोग इन्हीं आसपास के इलाकों से हैं। देखेंगे कि आमेर जो महल है उसके आसपास के तमाम इलाकों के रहने वाले लोग हैं, ब्रह्मपुरी के हैं, कुछ सुभाष चौक के हैं और साथ में ये कुछ लोग जो हैं सवाई माधोपुर के, इसके अलावा कुछ लोग बाहर के भी हैं जो राजस्थान के बाहर के, पंजाब चंडीगढ़ के बताए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और इन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन इस वॉचिंग टावर के दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, तो ऐसे में जो एसडीआरएफ के जवान है वो लगातार अभी भी मशक्कत कर रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। इसी के चलते जो उनके सेना नायक है, जिनको कहा जाए अगर पंकज चौधरी हैं जो आईपीएस हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर लगातार हिदायत दी जा रही है कि इस पूरी पहाड़ी को, इस पूरे जंगलों को खंगाला जाए। क्या संभावना जताई जा रही है कुछ लोग और भी हो सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो टीम है वो लगातार अभी तक काम कर रही है, क्योंकि कल रात को 2 बजे था इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था और 30 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। उसके बाद इस ऑपरेशन को रोकने के बाद सुबह ये ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद बीच में हर 2 घंटे बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकने के बाद उसके बाद वापस से टीमों को लगाया गया है। ड्रोन के जरिए तमाम जो टीम, अभी तस्वीरें भी देखी थी आप लोगों ने कि लगातार जो टीम है इस पूरे जंगल वाले इलाके को, पूरी पहाड़ी इलाके को बिल्कुल यादवेंद्र, यहाँ पर अहम सवाल ये बनता है, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है, एसडीआरएफ की टीम अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है, लेकिन अहम बात यह है कि यहां पर आने वाले जितने भी पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनका क्या रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए? अगर यहां पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती, क्योंकि इतना दुर्गम ये स्थान है जहां पर सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होता है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा में अब ये पता नहीं है कि कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, कितने लोग मिल चुके हैं, कितने लोग मिसिंग है। अगर यहां पर डेटा होता, अगर यहां पर टिकट सिस्टम होता, अगर यहां पर गार्ड होता, तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता। तो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, व्यवस्थाओं को अपडेट करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा सके। आज पुराने महलों में अगर विजिट करने लोग जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पर टिकट सिस्टम होता है, जिससे कि पता किया जा सकता है कितने लोग कब गए, कौन से दिन गए। कल हादसा हुआ, कल हादसे में कितने लोग वहां पर इस हादसे का शिकार हुए, ये कहना अभी तक भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है प्रशासन की ओर से। तो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में भी सुधार करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे आशीष, सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बड़ी बात यह है 1500 किलोमीटर, माफ कीजिए 1500 फीट की ऊंचाई पर, माफ कीजिए 2500 फीट की ऊंचाई पर 1500 सीढ़ियां चढ़ के अगर लोग बाग आ रहे हैं, तो यहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से क्यों यहां पर एक गार्ड नहीं बैठाया गया? हालांकि जो इलाका पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, लेकिन यहां पर क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से? क्योंकि ये जो वॉचिंग टावर जो बनाया गया है बेसिकली आमेर महल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया था। 7 किलोमीटर के दायरे में ये पूरे वॉचिंग टावर बनाए गए जिससे आमेर महल की सुरक्षा दिखाई जाए। अब यहां से देखिए, मैं तस्वीरें दूंगा, वो तस्वीरें दिखाएं कि यहां से आमेर महल कितनी ऊंचाई पे दिखता है। यानी आमेर महल को यहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से देखा जाता है और हर एक चीज बारीकी से नजर आती है। आमेरी महल नहीं, यहां से पूरा मावठे से लेकर के तमाम जो लोग हैं, पूरा दूर तक का जो इलाका पड़ता है, करीब यहां से 3 से 4 किलोमीटर का वो पूरा इलाका यहां से नजर आ रहा है। तो ये जो वॉचिंग टावर जो बनाए गए थे, इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, तो यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर क्यों कर रखी थी? अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है और उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाती है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना की जानकारी भी आशीष किसी को नहीं मिल पाई थी। जब यह घटना सबसे पहले हमारे A1 टीवी को जानकारी मिली थी, तो यह बात सामने आई थी कि जो लोग थे, जो इसे 2500 फीट की ऊंचाई पर जिन लोगों के साथ घटना हो गई थी, उसमें से कुछ लोग जो घायल थे, वो इक्का दुक्का जो लोग थे वो नीचे पहुंचे थे। नीचे पहुंचने के बाद उन लोगों ने जो अन्य लोगों को यहां पर बताया कि ऊपर तांडव मचा है, आकाशीय बिजली गिरी है, उसने अपना कहर बरपाया है और उसमें बहुत लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद यहां पर जिला प्रशासन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, पुलिस की जो टीम है वो लगातार आई है। आप ये देखिए कि 2500 फीट की ऊंचाई पर ये वॉचिंग टावर है और 1500 सीढ़ियां नीचे। तो उन जो घायल थे उन लोगों को नीचे जाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगा। हम भी जब ये सीढ़ियां चढ़ के आए आशीष, तो हमको आधा घंटे का यहाँ पर समय लगा है। 1500 सीढ़ियां हैं,
तो जब समय लगता है उसके बाद आधा घंटे बाद वो लोग नीचे गए और घायल अवस्था में हो तो ये मान के चलिए 30 से 40 मिनट तो हमको लगे हैं, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम उनको समय लगा होगा। और उसके बाद उन लोगों ने बताया, उसके बाद लोगों को जानकारी मिली है। अगर वो घायल लोग अगर उनकी भी यहाँ पर किसी प्रकार की टेस्ट होती तो उनको भी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती, जिला प्रशासन को नहीं जानकारी मिल पाती कि ऊपर कोई हादसा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से बिजली की तस्वीरें आपने देखी, हम कल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरी, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो जिला प्रशासन के लिए यहाँ पर देखना होगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट को यहाँ पर देखना होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर आवाजाही यहाँ पर बंद करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर कोई टिकट की व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी। टूरिज्म प्लेस के हिसाब से अगर देखा जाता है इसको, तो यहाँ पर टिकट की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि लोगों की आवाजाही का पता लग जाए, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। क्योंकि अभी तक जो लोग आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर उनकी जान नहीं था यहाँ पर, तो जो लोग मिसिंग हुए हैं उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये तो थाने पे अगर कोई कंप्लेन आएगी या गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। हालांकि यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है यहाँ पर प्रशासन को व्यवस्था में सुधार करने की, और ये होना भी चाहिए। बहुत बड़ी लापरवाही है आशीष, मैं बता दूं 11 लोगों की बहुत अपने आप में बताती है कि पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगर वो लोग, क्योंकि लॉकडाउन ही खुला है, अगर वो लोग यहाँ पर नहीं आते तो ये हादसा नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि कोई बता सके कि ऊपर कोई लोग गए हुए हैं। ये तो यहाँ पर जब लोग घायल हुए वो लोग नीचे गए हैं, उसके बाद इस बात की जानकारी मिली है आशीष कि ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ऐसे में बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, प्रशासन को सोचना होगा। लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल, अब जब ये 11 लोगों की मौत हुई है तो जिम्मेदार किसको ठहरा जाए, यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन, जो एसडीआरएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, उनके लिए यहाँ पर काबिले तारीफ ये काम रहा है, और निश्चित तौर पे उनको रिवार्ड दिया जाना चाहिए कि इतनी दुर्गम पहाड़ियों के बीच में से वो यहाँ से लाशों को लेकर कर गए हैं, घायलों को लेकर गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से समय जो लगा है, क्योंकि 11 जो लोगों की डेथ हुई उसमें से 2-3 लोगों की डेथ तो इन सिविल डिफेंस के जो हमारे जवान थे उनसे हमारी बात हुई है, उनके सामने ही मौतें हुई है, उनके सामने तड़प तड़प कर आदमी मरे। लेकिन अच्छा ये रहा कि इन लोगों ने 19 लोगों की जान बचाई। 19 से 20 जो लोग हैं जो आज अस्पताल के अंदर बिल्कुल यहाँ पर भर्ती हैं, उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है, तो वो लोग तब बता पा रहे हैं जब ये सिविल डिफेंस के जवानों ने जाकर के यहाँ पर पहुंच करके, समय पे पहुंच करके और उनकी जान बचाई। लगातार आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1500 सीढ़ियां और ऊपर आना चढ़ना लगातार बैक टू बैक, और उनको लेके जाना, और जिसमें कई 90 किलो के लोग हैं, कई 80 किलो के वेट है जिनका, उन लोगों को लेकर के जाना कितना रिस्की काम है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा काबिले तारीफ रहा है उनका एक काम। और लगातार आशीष ये देखिए कि अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ टीमों को, 2 टीमों को यहाँ पर लगाया गया है जो पहाड़ियों के बीच, जंगलों के बीच में उतर रही है, और यहाँ से उन टीमों को ले जाया जा रहा है। तस्वीरें देखेंगे कि सिविल डिफेंस के जवान अभी भी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। और वो पहाड़ियां देखिए, मतलब आशीष जी, यहाँ से जो लोग जाते हैं वो सीढ़ियां हैं, और एक वो तस्वीर दिखाएंगे यहाँ से करीब 2500 फीट की नीचाई पे जो लोग देखिए, वो नीचे जो हैं कुछ हमारे मीडिया पर्सन हैं, वो लोग ऊपर तक को कितना मशक्कत का सामना करना पड़ा, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं जो यहाँ ऊपर आते हैं और उनको आने में समय लगता है, जाने में समय लगता है, और किस कदर जब ये घटना हुई उनकी डेड बॉडीज को लेकर के घायलों को पहुंचाया, इतनी गहराई में जाकर के लोगों को निकालना और उनको अस्पताल तक पहुंचाना वाकई काबिले तारीफ है और बहुत अच्छा है। हालांकि हादसा बहुत ही बड़ा हुआ है, पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। राजस्थान के अंदर करीब 22 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रकृति का ऐसा कहर है, इस पे कोई ये नहीं कह सकता है कि आज ये आपदा आएगी, लेकिन आपदा आई, और आई तो ऐसी कि आमेर महल के अंदर जब पहली बार बारिश हुई है, बहुत अच्छा लोगों को राहत मिली और पता चला इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल स्थितियां देखा जाए तो ये पूरा 3 यहाँ पर छतरियां नजर आ रही है पीछे से लेकर के, और इस जगह से पूरा लाशों का ढेर था, और इस जगह से लोगों को निकालना और नीचे तक ले जाना वाकई सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के जवानों ने बेहद काबिले तारीफ यहाँ पर काम किया है। आशीष, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, मौके से लाइव उन्होंने दिखाया किस प्रकार से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, साथ ही साथ कितनी दुर्गम पहाड़ियों पर यह लोकेशन है जहां पर लोग गए थे और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।